जाके घूर के देखा मैं इमाम को, सबसे पहले देखा प्रधान आए, जगह खाली करो, जगह खाली कराई गई। आइए आइए, क्या ये कहानियां मस्जिदों की नहीं है? कितनी जगहों पे पंखे को लेके गोलियां चली, कितनी जगहों पे मस्जिदों के अंदर पंखे चलाने को लेके सर फूट गए। क्या कौम को यही दिन देखने थे? मस्जिदों के अंदर पंखों के लिए सर फोड़ने थे हमें? अरे मस्जिद कौन सी जगह थी? अगर कोई बादशाह भी आके बैठ जाए, मेरे हुजूर ने कलमा दिया था, सारे इख्तलाफात खत्म किए थे, अमीर गरीब का फर्क मिटाया, गोले काले का फर्क मिटाया, छोटे बड़े का फर्क मिटाया। सारे फर्कों को मिटाने के बाद नमाज 5 वक्त की अदा फर्ज की गई थी। अगर ये फर्ज की गई थी तो घर पे भी अदा करने का हुक्म दिया जा सकता था, लेकिन तुम्हें मस्जिदों में बुलाया गया। पूछना चाहता हूं किस लिए? क्या तुम्हारा लिबास देखने के लिए बुलाया गया या तुम्हारे चेहरे देखने के लिए बुलाया गया? नहीं, खुदा ने 5 वक्त में मस्जिद में बुलाया ताकि एक मोहल्ले के लोग 5 वक्त एक मस्जिद में आओ और एक जगह खड़े होकर के अपने दिलों को बुग़्ज़ व इनाद निकालो, एक दूसरे को बगल में खड़ा करो, एक दूसरे की मिजाज पुरसी करो, एक दूसरे को बराबरी का एहसास दिलाओ। लेकिन तुमने क्या किया? मस्जिद में आने के बाद गरीब को उठाया, अमीर को आगे बढ़ाया। तुझे पता नहीं है ये मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, खुदा का घर है। और इसका मामला तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। तुमने क्या किया? हमने इख्तलाफात किए, हमने झगड़े किए। हालात देखो, खुदा के वास्ते प्रधान हो जमींदार हो, मस्जिद में जाया कर, तोप बन के न जाया कर, खुदा का बंदा बन के जाया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बंदा बन के जाया। हाँ, घड़ी देख रहे बैठे बैठे। इमाम साहब जुमा पढ़ाइए, मौत आ गई तुझे? 6-6 घंटे टीवी के आगे पड़ा रहता तब कुछ नहीं। 5 मिनट मस्जिद के मुश्किल लगते। मेरे भाई जरा सुन प्यारे, कान खोल के सुन। तुम आए मस्जिद में, तुमने जल्दी जल्दी उठा बैठी लगाई और जल्दी से उठा बैठी लगा करके आस्तीन चढ़ाते हुए निकले। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता, इससे पूछो तो सही, ये मुझे राजी करने आया था या मुझे अपनी ताकत दिखाने आया था? ये मुझे राजी करने के लिए आया था या अपना रोबो दबदबा दिखाने के लिए आया था? अगर इसके दिमाग में घमंड है तो फरिश्तों इससे कह दो कि ये अपने घमंड का सरिया गर्दन से निकाल दे, वरना एक दिन मैं इसको बिस्तर पे लेटा करके इतना रुलाऊंगा सारी दुनिया मिलकर के इसकी आंख के आंसू साफ नहीं कर सकती है। अगर खुदा से डरते हो तो मस्जिदों में अकड़ के न जाया करो, झुक के जाया करो। खुदा की कसम, तेरे मेरे रब की जात तो वो है जो बंदा नहीं मांगता वो उससे नाराज होता है, जो उससे मांगा करता है वो उससे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना नासिर मियां साहिब किबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रब्बी साहिब किबला, नारे तकबीर। आज तुम्हारी और मेरी खुशनसीबी है, महफिलें रोज होती हैं, जलसे रोज समझते हैं, लेकिन बता के हर जलसे में हुजूर का बेटा मेहमान खुसूसी बनता है। आज तुम्हारे मेरे नसीब की बात नहीं कि बातें भी हुजूर की हैं, आशिक भी हुजूर के हैं, और जो मेहमान खुसूसी है वो बेटा भी हुजूर का है। हाथ नीचे रखो, हुजूर को तुम्हारे हाथों की कोई जरूरत नहीं। उनके नाम पे मर मिटने के लिए तो पत्थर ही काफी है। हाँ, अगर तकलीफ है तो कोई ना बोले, बस सुने मेरी बात। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी जात तुम्हारी हमारी महफिल में है, बहुत बड़ी जात। तुम्हें पता है? कमेटी वाले बैठो, जरा बात सुनो तवज्जो के साथ। आपने इतने बड़े बड़े उलमा इकराम को बुलाया और साथ में हुजूर के बेटे को बुलाया। अल्लाह क़यामत में जब आज के रात के बारे में पूछेगा ना, रात कहाँ गुजारी, तो हम कहेंगे मालिक दुनिया सो रही थी, तेरे महबूब की बातें हम कर रहे थे। कोई गवाह है तो हम तो आला हजरत के उसूल पे अमल करेंगे ना, दामन इनका पकड़ेंगे। कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये कितने नसीब की बात है, ऐसी जात आज हमारे बीच है। कसम खुदा की, अगर अल्लाह महफिल कबूल कर ले, इनके कदमों की आमद कबूल कर ले, तो हजारों सैकड़ों दुआओं की जरूरत नहीं है, बारिश के लिए इनके कदम ही काफी हो जाए। हाँ, इतनी बड़ी जात। जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों जिसने मेरी औलाद से प्यार किया, तवज्जो है आपकी, पीछे वाले भी सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी नहीं बोले, ये वो इलाका है जिसे मुरादाबाद का इलाका कहा जाता है। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं। इस इलाके का नाम लेते हुए लोग फख्र महसूस करते हैं। और आज सोशल मीडिया के जरिए जब तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी तो लोग कहेंगे बिला वजह में ही नाम लेते थे।
हाँ, तो जिस इलाके में रहते हो जैसे लोग हो वैसी आवाज निकलनी चाहिए। जरा कहें या रसूल अल्लाह। अभी नहीं निकली ऐसी आवाज, आपसे ज्यादा बिहार के 10 लोग निकाल देते हैं। हाँ, अभी भी मालदा से चल के आया हूं मैं, कल 4 बजे का चला था और अब पहुंचा हूं कल सुबह 4 बजे का फजर का। तो कम से कम इतनी जोर से नबी को पुकारें कि आपकी आवाज से मेरी थकन उतर जाए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने दिल से मुस्तफा को पुकारा है, अल्लाह आज की रात के सदके मुस्तफा का मदीना दिखा दे। माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं वहां मुनाजिर साहब आपकी बस्ती के। आप ही की बस्ती है ना, शायद आपकी मान लेते हो। हाँ नहीं माशाअल्लाह आपकी खूब मानी कारी साहब, आपके शेर बहुत अच्छे सुने। अल्लाह सलामत रखे आपको भी, आपके गांव वालों। कम से कम किसी से तो प्यार करते हैं ना, किसी से तो प्यार करते। कमेटी वाले सारे बच्चे इधर ही बैठे, जरा कमेटी वालों आप कहना या रसूल अल्लाह। नहीं माशाअल्लाह आप जितनी छोटी कमेटी आवाज उतनी छोटी रह गई। हाँ नहीं हजरत बच्चे ही तो आवाज निकालते हैं, मर्जी आपकी, कोई बात नहीं। मैं बस चाहता हूं कि आपके अंदर थोड़ी बेदारी रहे। कोई सो तो नहीं रहा करवट में? देखो देख लो एक बार, अगर कोई सो रहा हो तो उठाना मत ना हजरत, मैं नहीं उठवाता। इसलिए हुजूर मैं ये सोचता हूं कि अगर कोई जलसे में सोता है ना तो फिर ख्वाब में हुजूर ही तशरीफ लाते हैं। हाँ फिर ऐसी महफिलों में नींद आए तो मुस्तफा ही तशरीफ लाएंगे, शैतान का तो काम ही कोई नहीं इधर आने का। हाँ तो उठाना मत किसी को भी, बस उसके कान पे जोर से कह दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस तवज्जो करें, मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की, बहुत गौर से सुनना, ये बहुत काम आने वाली बात है। जिसने मेरी औलाद से, आप बोलें तो मैं बोलूंगा, जिसने मेरी औलाद से, अल्लाह सलामत रखे और जोर से, जिसने मेरी औलाद से या उसकी खिदमत की या उसको राजी किया या उसकी खिदमत में नजर पेश की, हुजूर फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। नसीब की बात नहीं है वो यार, जिनसे मुसाफे करने के लिए लोगों की जूतियां टूट जाती हैं, चक्कर लगाते लगाते वो चल के हमारी महफिल का मेहमान बना है। ये कितने बड़े नसीब की बात है। आज मैं एक बात कहता हूं हजरत, मैं साफ बात कहता हूं, मेरा अपना मिजाज है, मैं सिर्फ उसी पीर को पीर मानता हूं जो आला हजरत को आला हजरत मानता है। बस मेरा अपना मेयार है, मैं उसी पीर को पीर मानता हूं जो आला हजरत को। आप मानते हैं आला हजरत नहीं, और नहीं मानते तो उठ के चले जाओ। आला हजरत वाले चाहिए चाहे 4 ही बैठे होने चाहिए, और सब आला हजरत वाले तो जरा बोलें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कुछ लोग प्रधान बने बैठे हैं ऐसे, हाथ नहीं निकालना, मत निकालो तुम्हारी मर्जी है। आज नहीं निकालोगे कल तो निकालोगे बेटे, कल निकालोगे। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो हम तो पीर भी उन्हें मानते हैं जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। अगर कोई ये कहे मैं सैयद हूं और वो आला हजरत को ना माने ना, तो फिर हम कहते हैं चल फिर अपनी सियादत का सिक्का कहीं और चला। हमारा अपना अकीदा यह है कि सैयदों का तारुफ आला हजरत ने कराया है और आला हजरत का तारुफ सैयदों ने कराया है। ये दोनों बातें कह रहा हूं, आला हजरत का तारुफ सैयदों ने कराया। आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा चल मारेरा शरीफ, आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। हाँ सैयदों का फख्र है आला हजरत, समझ रहे हैं आप, और आला हजरत का नाज है सादात इकराम। तभी तो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हाँ बोल बाले मेरी सरकारों के। आज मिजाज ही अलग हो गए जनाब जी। मैं आपसे गुजारिश करके जाऊं, अगर कोई सुन्नी सही अकीदा हो और वो कहे मैं सैयद हूं ना, तो फिर शजरा ना मांगना, तुम शजरा मत मांगना। कुछ लोग हैं जो आला हजरत के नाम का नारा भी लगाते हैं और आला हजरत के इस फतवे के खिलाफ भी करते हैं, और सिर्फ हजरत ये चाचा साहब ये सिर्फ दुकानें चमकाने के रास्ते रह गए। हाँ जहां किसी का सिक्का नहीं चलता वो शजरे मांगने लगता है। और यार आला हजरत ये कहते हैं अगर कोई सैयद ना भी हो और तुझसे कहता मैं सैयद हूं, तुझ पे लाजिम है तू उसको सैयद तस्लीम कर।
उसका एहतराम कर। लेकिन आज मिजाज उल्टे हो गए, लोगों के नंबर नहीं आते तो अगर कोई कहता मैं सैयद हूं तो कहते हैं लाओ जी कोई और तो कमी नहीं, इससे कहो शजरा दिखा, शजरा कहाँ है, तू नहीं जानता है आज तू शजरा मांग रहा है। तुझे कहानी सुनाऊं, बगदाद से चलकर कुछ सादात तशरीफ लाए थे, उनमें कुछ बच्चियां भी थी, अल्लाह अकबर तशरीफ लाई। वो हिजरत करने के बाद जब दूसरे शहर में पहुंची हैं, बच्चों में फाके होने लगे, घर में कमाने वाला कोई जरिया ना था। वो सैयदजादी थी, भीख मांगने की हिम्मत इजाजत नहीं दे रही थी, सदका लेने की सियादत इजाजत नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर जाएं तो कहां जाएं, लोगों के दरवाजे पे जाने से हिम्मत जवाब दे गई है। अल्लाह अकबर उनको पता क्या करना था। जैसे नए शहर में आई है, सुनना जरा प्यारे गौर से, वहां पे कोई छत भी नहीं है, आराम करने के लिए आराम गाह भी नहीं है। किसी ने बताया इसी शहर के अंदर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला है और वो बड़ा रईस है। अल्लाह अकबर ये सैयदजादी उस अमीर के दरवाजे पे गई, जाने के बाद दस्तक दी, अंदर से कलमा पढ़ने वाला निकला। उसने कहा क्या बात है, बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा सुनो, मैं उस नबी का कलमा, जो जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। ये मेरे साथ दो बच्चियां हैं, आज इज्जत के लुटेरे गलियों में फिर रहे हैं। अकेली की बात होती कहीं भी सर छुपा लेती। इन बच्चियों को लेके कहां जाऊं, आज की रात अपनी छत के नीचे रात गुजारने की इजाजत दे दो। जैसी इतनी बात सैयदजादी ने कही है, उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था अगर तू सैयदजादी है तो अपना शजरा दिखा। अल्लाह अकबर इतनी बात कही, सैयदजादी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जनाब शजरे लेके कौन गलियों के चक्कर लगाता है, मेरा एतबार करो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने इतना सुना, उसने कहा चल तेरे जैसी कितनी आती हैं चली जाती हैं, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उस सैयदजादी को कलमा पढ़ने वाले ने धक्का दिया, जैसे धक्का दे के वापस किया, दूर खड़ा एक गैर मुस्लिम देख रहा था। उसने बच्ची की आंख में आंसू देखे, करीब आके कहता है बहन बता तो सही तेरे आंसुओं की वजह क्या है और तू कौन है, उसने क्यों तुझे घर से निकाला, तेरा उससे वास्ता क्या है। जब उसने इतना सुना है, चेहरा देख के कहने लगी जनाब तुम एक अजनबी हो, तुमसे क्या बताऊं मैं कौन हूं और तुम्हें क्या बताऊं उससे क्या रिश्ता है। कहा बहन बता तो सही उससे तेरा रिश्ता क्या है। सैयदजादी ने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है कि जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है मैं उस नबी की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। कहा फिर क्या हुआ। कहा एक रात की मोहलत मांगी थी, इसकी छत के नीचे रात गुजारने की, इसने ढोंगी बता करके धक्का दे के मुझे निकाल दिया। उस गैर मुस्लिम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहता है बहन मैं तुम्हें छू तो नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, लेकिन मेहरबानी करो आज की रात मेरी मेहमान बन जाओ। इतना सैयदजादी ने सुना है, कहा जैसे आपकी मर्जी हो। वो अपने दरवाजे पे लेकर के आया। अब उस गैर मुस्लिम की अकीदत देखना प्यारे, सुनना गौर से प्यारे। जब दरवाजे पे आया है, आने के बाद कहता है सुन सैयदजादी ए नबी की बेटी ये मेरा घर है, अंदर एक कमरा है उसमें मेरी बेटी बीवी है, अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं दरवाजे के अंदर रात गुजार दूंगा, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठ के गुजार दूंगा। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम ने इतनी बात कही है। सैयदजादी ने कहा चचा घर आपका है, जहां चाहो वहां रात गुजारो, मुझे एक कोना दे दिया जाए जिस पे मैं आराम से रात गुजार सकूं। इसने कहा ठहर जा बेटी, बच्ची को बाहर ठहराया, अंदर जाके बच्चियों से कहता कमरा खाली कर दो, आज तुम्हें पता नहीं है आखिरी पैगंबर की बेटी हमारे घर आ रही है, कमरा खाली कर दो, कोई गंदगी ना हो, सारी सफाई कर दो। कमरा साफ किया गया, एक कोने में सैयदजादी बच्ची को लेके बैठ जाती है, रात गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी के पास वो आया, आने के बाद कहता है बेटी अगर इजाजत हो कुछ खाना खिला दिया जाए, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। बच्ची ने कहा जैसे आपकी मर्जी हो। उसने कहा नहीं अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहा क्या करोगे। कहा बाजार जाना है। बच्ची चुप हो गई। अब गैर मुस्लिम की अकीदत देखो, मुझे तो हयात ही है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पे कि कलमा नबी का पढ़ते हैं, ऐब नबी की औलाद में निकाला करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, कौन से मुंह से हौज़े कौसर का जाम मांगोगे, कौन से मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे। आज शजरे तलब किए जाते हैं, लोगों के नसबनामे छाने जाते हैं, और डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई ये कहते सैयद हूं, सवाल ना कर, गर्दन झुका दे। अगर सैयद ना भी होगा तुझे मुस्तफा की औलाद की इज्जत का सवाब दे दिया जाए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह हाँ, हम लोग शजरे तलाश करने लगते हो भाई, खैर कर।
अगर तेरे दरवाजे पे हुजूर का कोई बेटा आया है ना तो अपने आप को मुकद्दर का धनी मान। ये उस घराने से है जिस घराने ने तेरे लिए खानदान दिया है। अगर इनके लिए ना अपने जिस्म की खाल उतार के जूता पहना दो, खुदा की कसम फिर भी इनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। तेरा मेरा लगाई क्या है दीन पे, बताना। अगर तेरा 18 साल का दीन के लिए जाता तो तब तुझे पता चलता दीन कैसे आया है। अगर तूने 6 माह के बेटे के हलक से तीर निकाला होता तब तुझे पता चलता दीन कैसे हम तक पहुंचा है। नहीं जानते। खुदा की कसम मेरे हुसैन ने अपने भतीजे हजरत कासिम के टुकड़े जब करबला के मैदान में गए थे तो खाक में टुकड़े मिला दिए गए थे। हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आए थे। आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था, ए मेरे मालिक मेरा कासिम कहाँ है। आवाज आई थी हुसैन, कान लगा, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है वहीं वहीं कासिम के जिस्म का टुकड़ा मौजूद है। तेरा लगा क्या है दीन के लिए, शर्म नहीं आती। आज हमारे इलाके में इतनी तेजी से ये फसाद फैल रहा है। हाँ सुने गौर से प्यारे, हमारा कुछ नहीं लगा। कासिम के जिस्म के टुकड़े मेरे हुसैन ने इकट्ठा किए, गठरी बांध के खेमे में लेकर के आए। उस मां से पूछ कि उस मां ने बेटे की लाश को कैसे देखा था। क्या लगा तेरा मेरा दीन के लिए। और तेरी बेटी एक दिन रोजा रखती है तो पूरा बाजार खरीद के ला के रख देता है। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया। खुदा की कसम सलाम कर हुसैन की सकीना को, 3 दिन की प्यास थी। हाँ शाम गरीबा के बाद जब आपको पानी का प्याला उनकी बीवी ने पेश किया था, आपने कहा था फूफी ये पानी पहले आप पी लें, सलाम करो इस घराने को यार। तो जब प्याली का पेश किया गया पानी का प्याला, हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते, ये पानी पहले तुम पियो, तुम छोटी हो। मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत सकीना ने प्याला लिया, तोड़ लगाई। फूफी ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो। मुड़ के फूफी का चेहरा देखा और कहा था फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। अभी मेरा असगर प्यासा है, पहले असगर को पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। अल्लाह अकबर ये कहा, ठोकर लगी, प्याला जमीन पे गिरा, पानी बह गया। आवाज आसमान से आ रही थी, सलाम अला सब्र सकीना, सलाम अला अहले बैत मोहम्मद। तुम्हें क्या पता क्या लगा के दीन के लिए इनका। हाँ इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। सोचे जरा इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। खुदा की कसम ये इनका ही जिगर था जो इन्होंने किया और इन्हीं का हिस्सा था। ना ऐसा कोई दीन के लिए इनसे पहले कर सका और ना इनके बाद कोई कर पाएगा। सोचो ख्याल है आपका। अल्लाह अकबर। गठरी जब हजरत कासिम के जिस्म की हुसैन खेमे में लाए, हजरत सकीना आके कहती हैं बाबा तुम अकबर को भी ले आए और सबको ले आए, मेरे कासिम को नहीं लाए। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी सवाल न करो, उम्मे फरबा को बुलाओ। उम्मे फरबा हजरत कासिम की अम्मी का नाम है। हजरत कासिम की अम्मी आई और आके बैठ गई। कुछ ना सवाल किया। मेरे हुसैन ने फरमाया पूछोगी नहीं तुम्हारा कासिम कहाँ है। माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा था हुसैन मुझे गठरी से महक आ रही है, इसी गठरी में मेरा बेटा है। कहा कैसे पता चला। कहा माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती है। समझ रहे मेरी बात। माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं। और उसके बाद आपने सजदे में जमीन पे सर रख के कहा था मालिक तेरा शुक्र है तूने मेरी 18 साल की कमाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। शर्म आनी चाहिए। हमें कुछ नहीं मिला। हाँ हम वो लोग हैं जो अहले बैत के प्यार में डूब करके सहाबा की तौहीन नहीं करते। खुदा की कसम हम वो लोग हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है। हाँ अगर ऐसा बंदा कोई तुम्हारे बीच में आए जो नबी के अबू बकर को भौंके उसे भी निकाल देना, और ऐसा बंदा है जो नबी के अली को भौंके उसे भी निकाल देना। कह देना हम उसे मानते हैं जो अली को भी मानता है, नबी के अबू बकर को भी मानता है। ये फितना बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है।
बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने ईमान का सौदा, बोलो ईमान का सौदा, सुस्ती क्यों कर रहे हो? डर है किसी का? अपने ईमान का सौदा इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुसैन का सदका नहीं खाते? हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, कोई भी आए, हाँ हम उसकी मानेंगे जो आला हजरत वाला होगा। बस समझ रहे मेरी बात? उस बच्ची ने कहा था मैं इसके नबी का कलमा पढ़ती हूँ, लेकिन इसने मुझे ये कह के निकाल दिया कि तेरे पास शजरा नहीं है, चल निकल, तेरे जैसी बहुत आती है। वापस कर दिया। वो अपने घर लेके गया, घर बैठाया, खाने का वक्त आया, मालूम है बच्चों से कहा खाना तैयार करो। बाजार गया, नए बर्तन लेके आया, नए बर्तन का, नबी की बेटी हमारे झूठे बर्तनों में खाए, ये हमें गवारा नहीं। उसकी आंख में आंसू थे, कहने लगा सैयदजादी, सुना गए ईसाइयों को अगर उनके नबी की सवारी के कदमों के निशान मिल जाते थे तो वो उन जमीनों को सजदागाह बना लेते थे। ये कैसा उम्मती है हुजूर का कि बेटी आई और धक्का दे के हुजूर की बेटी को भगा दिया। अल्लाह अकबर। सैयदजादी को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब जाने लगा ना, कहने लगा बेटी हुजूर की है जी, कहकर बाबा से मुलाकात होना, उनसे कहना मेरे लिए दुआ फरमा दे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं ऐसे माहौल में तकरीर करने का आदी नहीं हूं। भीड़ से मतलब नहीं, जज्बात से मतलब है। अगर सुन रहे हैं तो बोले सुभान अल्लाह। कहने लगे अगर बेहुजूर से मुलाकात होना तो मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर लेना। अल्लाह अकबर। इधर ये उठ के गया है, उधर बच्ची की आंख लगी, सैयदजादी की ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए हैं। हुजूर बेटी के ख्वाब में तशरीफ लाए, अपनी बेटी के सर